अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां की मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ा महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज ये 12वां प्रोग्राम है जो रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल, रज़ा बरादरान फेसबुक पेज, शर्जील रज़ा कादरी यूट्यूब चैनल पर लाइव नशर हो रहा है। और आज की रात ये बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी मुबारक रात है। और आज हमारे इस प्रोग्राम में मेरे वालिद साहब भी तशरीफ फरमा है और मेरे दोनों साहबज़ादगान भी 12 रोज से आपको प्रोग्राम सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज के प्रोग्राम में 3 नस्ल आपके सामने महफिले मिलाद मुस्तफ़ा कर रही है। ये हमारे वालिद साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला मिलाद की बरकतें अता फरमाए, मिलाद का सदका अता फरमाए कि इन्होंने इनकी तरबियत और इनकी दुआओं का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सादतमंदी की बात है कि 3 जनरेशन मेरे वालिद साहब, मैं और मेरे बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान कर रहे हैं। दुआ फरमाए कि इसी तरह से अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और महफिल मिलाद की बरकतों से आप सभी लोगों को मालामाल फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सआत पे लाखों सलाम। सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस मुख्तसर से खिताब में इंशाअल्लाह ईद मिलाद जो हम मनाते हैं कुरान शरीफ से उसकी दलील में पेश करूंगा कि मिलाद पर खुशियां मनाना, और अहादीस मुबारका से भी उसकी दलील पेश करूंगा, और उलमाए उम्मत और दीगर इस्लामी किताबों से, अहादीस से मैं इंशाअल्लाह हवाले जात पेश करूंगा। और कुछ एतराज़ात लोगों के रहते हैं, सवालात रहते हैं कि ईद मिलाद पर झंडे क्यों लगाए जाते हैं, ईद मिलाद पर कुमकुमे क्यों लगाए जाते हैं, ईद मिलाद पर लाइटिंग क्यों की जाती है, क्या सहाबा ने ईद मिलाद मनाया, क्या औलिया किराम ने ईद मिलाद मनाया। इस तरह के पोस्ट आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे कि जब उन्होंने नहीं मनाया तो हम क्यों मनाते हैं। तो ऐसे बहुत से एतराज़ात और सवालात हैं, जवाबात इंशाअल्लाह आप इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमें हक कहने और आप लोगों को हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। अब एक सवाल होता है, मिलाद पर खुशियां मनाना ये कहां से साबित है? ईद मिलाद पर खुशी मनाना ये कहां से साबित है? तो खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़्ल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियां मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया
कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के मिलने पर खुशियां मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हम कुरान अज़ीम की तिलावत करते हैं, कुरान पाक का मुताला करते हैं, तो दूसरी जगह में ये आयत नजर आती है। रब तबारक व तआला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहे महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बनाकर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे आलम के लिए रहमत हैं, सारे जहां के लिए रहमत हैं, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। आलमीन ये जमा का सेगा है, सारे आलम के लिए मेरे आका रहमत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत क्या है? तो कुरान से ही हमें पता चला कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत है। तो 12 रबीउल अव्वल के रोज हमें अल्लाह की वो रहमत मिली। तो इस आयत मुबारका से हम पर ये लाजिम है, हमें ये हुक्म दिया गया कि खुशियां मनाओ, तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो 12 रबीउल अव्वल के रोज अल्लाह का फजल मिला हमें, 12 रबीउल अव्वल के रोज अल्लाह की रहमत मिली हमें। तो इस दिन खुशी मनाने का हुक्म तो कुरान से साबित हो गया। और कुरान मुक़द्दस की एक और आयत करीमा मैं आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदा मिनस समाए वलना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ अल्लाह, हमारे रब हम पर आसमान से खान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत आपकी बारगाह में आकर के अर्ज करती है कि अल्लाह, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए दुआ फरमाए कि आसमान से कुछ खाने पीने के लिए उतरे। पता नहीं काम काज करते थे नहीं करते थे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल उन्होंने आकर के नबी से कहा कि आसमान से कुछ हमारे लिए खाने पीने के लिए उतरे, काम नहीं करना पड़े, कुछ कारोबार नहीं करना पड़े, बस आसमान से खाना आ जाया करे, हम लोग खाना खा लिया करें, सबका पेट भर जाया करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई और वो आसमान से वो दस्तरखान उतरता भी था जिसे मन्ना व सलवा कहा जाता है। तो कुरान उसे क्या इरशाद फरमा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की कि अल्लाह आसमान से हम पर खान उतार, दस्तरखान उतार, ताकि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, आसमान से जिस दिन दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। कुरान फरमा रहा है जिस दिन आसमान से मन्ना व सलवा उतरे वो दिन ईद का दिन हो, जिस दिन आसमान से खान उतरे वो दिन ईद का दिन हो, जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का दिन हो। तो जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं, जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाएं, जिस दिन आकाए नेमत तशरीफ लाएं, जिस दिन इमामुल अंबिया तशरीफ लाएं, जिस दिन सैयदुल अंबिया तशरीफ लाएं, तो क्या वो दिन ईद का दिन नहीं होगा? अज़ीज़ान गिरामी, ईद का दिन क्यों नहीं होगा? हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं तो लोग एतराज करते हैं। कुरान शरीफ में मौजूद है, कुरान का मुताला कर।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि जिस दिन आसमान से खान उतरे वो दिन ईद का हो, वो दिन हमारे लिए ईद का हो। तो जिस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं वो दिन ईद का दिन क्यों ना हो। और मैं आपको कुरान अज़ीम की एक और आयत बताता हुआ चलो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह के दिन याद करो और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तो अल्लाह के दिन क्या है, अय्यामिल्लाह क्या है। इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इन मुफस्सिरीन किराम अजिल्ला सहाबा किराम ने तफसीर फरमाई है। यानी अय्यामिल्लाह से वो दिन मुराद है जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इनामात और एहसानात फरमाए, इनामात और एहसानात फरमाए। तो इनामात का जो दिन होगा वो अल्लाह का दिन होगा, एहसानात का जो दिन होगा वो अल्लाह का दिन होगा, वो अय्यामिल्लाह होगा। और रब ने वही दिन को याद करने का हुक्म दिया है, अय्यामिल्लाह को याद किया जाए। तो पता क्या चला, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, ये हमारे लिए एहसान का दिन है, फजल का दिन है, रहमत पाने का दिन है। तो क्यों ना हम इस दिन को याद करें, क्यों ना इस दिन को हम याद करें। तो जो लोग कहते हैं कि दिन मनाने की कोई हैसियत नहीं, अय्याम मनाने की शरीयत में कोई हैसियत नहीं, तो रब ने क्यों फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन को याद दिलाओ। और जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर ने अपना मीलाद बनाया, क्या सहाबा ने मीलाद बनाया, तो सुनो मैं तुम्हें मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करता हूं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखा करते थे, हर पीर को रोजा रखा करते थे। साहबा के नाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ इसलिए मैं रोजा रखता हूं, पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई इसलिए रोजा रखता हूं, और पीर ही के दिन मैंने हिजरत की। अजीजान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इस्तिफसार किया था कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तकवा इख्तियार करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ये नहीं फरमाया था, बल्कि ये फरमाया कि मैं इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मेरी विलादत हुई। तो इस हदीस मुबारका से हमें क्या पता चलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मीलाद रोजा रख करके मना रहे हैं, रोजा रखकर मना रहे थे। और मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए, तो आपने देखा कि मदीने के यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो। तो उन यहूदियों ने जवाब दिया कि इसी दिन बनी इस्राइल को फिरौन के फितनों से नजात मिली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के फितने से नजात मिली थी, इसलिए हम रोजा रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये नहीं फरमाया था कि लोगों तुम हजरत मूसा का दिन मना रहे हो रोजा रख करके, दिन मनाने की शरीयत में कोई हैसियत नहीं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम रोजा मत रखो, दिन मत मनाओ, तुम हजरत मूसा का जश्न ना मनाओ, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो हदीस मुबारका में मौजूद है, सरकार ने फरमाया कि मूसा की फतेह का दिन मनाने के लिए तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं, लिहाजा हम भी 10 मुहर्रम को रोजा रखेंगे। सहाबा को हुक्म दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम को रोजा रखो। वो सिर्फ 10 मुहर्रम को रखते हैं, तुम 9 को भी रखो और 10 को भी रखो।
अजीजान गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया कि दिन मत मनाओ जैसे लोग आज मना करते हैं। अजीजान गिरामी, मैं आपको बताऊं कि हर जमाने में खुशी मनाने का अंदाज अलग रहा है, जश्न मनाने का अंदाज अलग रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जमाने मुबारक में खुशी मनाने और जो तब बात थी वो रोजा रख करके खुशी मनाते थे, रोजा रख करके दिन मना देते। अब जैसे जैसे जमाना बदलता गया, ठीक है, रोजा रख करके खुशी मनाना बड़ी अच्छी बात है, सबसे अहम बात है, लेकिन आज जो खुशी मनाने का रिवाज है, खुशी कैसे मनाते हैं लोग? किसी सेठ के घर उसके बच्चे की शादी है, पूरी बिल्डिंग कुमकुमों से जगमगाती है, पूरी बिल्डिंग पर लाइटिंग लगा दी जाती है, चरागा किया जाता है, फोकस लगा दिए जाते हैं। क्यों? खुशी का दिन है, बेटे की शादी है। तो आज के माहौल में खुशी मनाने का जो अंदाज है वो चरागा करना, वो लाइटिंग लगाना, तुरंत लगाना। तो उसी के हिसाब से हम झंडे लगाते हैं, तुरंत लगाते हैं, चरागा करते हैं, लाइटिंग करते हैं कि आज के जमाने में खुशी मनाने का तो यही अंदाज है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब किसी अमीर के घर पर उसके बच्चे की शादी होती है, पूरी बिल्डिंग कुमकुमों से जगमगाती है, लाइटिंग से जगमगाती है, चरागा किया जाता है, बेशुमार खर्चे किए जाते हैं, तब वहां बिदत के फतवे नहीं लगाए जाते कि ये लाइटिंग लगाना बिदत है, ये चरागा करना बिदत है, ये जायज नहीं है। इस रसूलुल्लाह ने इस तरह से अपने नवासों का निकाह या उस तरह से निकाह की तरकीब नहीं फरमाई। उस वक्त नहीं कहा जाता, उस वक्त शिर्क और कुफ्र और बिदत के फतवे भूल जाते हैं, तमाम फतवे याद आते हैं सिर्फ मीलाद पर। मीलाद के दिन खुशी मनाओ तो पता नहीं क्यों तकलीफ हो जाती है। अजीजान गिरामी, अपने घर में अपने बच्चों का बर्थडे तो हर साल मनाते हैं, बर्थडे की तकरीबात में केक काटे जाते हैं, बर्थडे की तकरीब में तरह तरह के खर्चे किए जाते हैं। उस वक्त नजर नहीं आता फतवे और ये तमाम चीजें। हम नबी का जश्न विलादत मनाएं तो इसमें तकलीफ होती है, और कहते हैं कि क्या सहाबा ने मनाया, क्या ताबईन ने मनाया, क्या औलिया ने मनाया, क्या हुजूर ने मनाया? जब उन्होंने नहीं किया तो तुम क्यों करते हो? तो मैं कहता हूं कि हुजूर एक हदीस बता दो कि जहां पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो कि मेरी विलादत जश्न विलादत ना मनाओ, मेरा मीलाद ना मनाओ। मना तो कहीं भी नहीं है, कहां पे मना किया गया? बल्कि मीलाद मनाना, रोजा रख करके, ये साबित है। वज़क्किर बिअय्यामिल्लाह, दिनों को याद करना, ये साबित है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमाना कि आसमान से खान उतरे हमारे लिए ईद का दिन हो, तो सब साबित है कुरान और हदीस से। तो अब मैं आपको एक दुनियावी मिसाल के जरिए बताऊं। आप गाड़ी चलाते होंगे, आप स्कूटर लेके या कार लेके निकले, कहीं पर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जहां पर नो एंट्री रहती है वहां पर नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है कि यहां पर जाना मना है। राइट में जाना, वहां नो एंट्री है, तो राइट में नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा कि राइट में मत जाइए। लेकिन जहां पर एंट्री रहती है कि मतलब ये लेफ्ट में जाना है, यहां पर एंट्री है, तो कभी आपने देखा है वहां पे बोर्ड कि यहां से जाओ, इधर एंट्री है, इधर से जाना है, इधर से जा सकते हो। तो जहां पर जाना होता है, जहां पर तुम्हें रोका नहीं जाता, इसका मतलब तुम वहां पर जा सकते हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए क्लियर है। लेकिन जहां पर मना किया जाता है वहां पर नो एंट्री का बोर्ड मौजूद होता है। तो इसी तरह से हमारी शरीयत में जितनी हराम चीजें थी वो बयान कर दी गई, जितनी चीजों के मना किया गया था वो तमाम बयान कर दिया गया कि ये शराब हराम है, शराब मत पियो, ये गुनाह है, इसे मत करो, झूठ बोलना हराम है, झूठ मत बोलो, गीबत करना हराम है, गीबत मत करो। तमाम चीजें कुरान और हदीस में बयान कर दी गई है। अब ईद मीलाद के बारे में तुम कौन होते हो बोलने वाले कि ये मनाना नहीं चाहिए? बताओ हदीस में कहां है, बताओ कुरान में कहां है, बताओ उलमाए
नहीं बता सकते, बल्कि मीलाद का सबूत तो कुरान और हदीस से साबित है अजीजान गिरामी। लेकिन खुशी मनाने का अंदाज हर दौर में अलग रहा है, हर दौर में अलग रहा है। उस जमाने में रोजा रखकर खुशी मनाते थे, दिन मनाते थे। आज हम कुमकुमे लगाकर इस तरह से चरागा करके झंडे लहराकर खुशी मना रहे हैं। तो ये तो कहीं पे मना नहीं लिखा है अजीजान गिरामी। अगर तुम कहते हो कि उसी तरह से मनाओ जैसे रोजा रखकर दिन मनाना है, उसी तरह से खुशी मनाओ, तो मैं कहता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी है। हज करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, घोड़े से सफर किया आपने, मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, ऊंट से सफर किया आपने। तुम क्यों जाते हो फ्लाइट से? ये फ्लाइट से जाना बिदअत है। तुम भी घोड़े से सफर करो, तुम भी ऊंट से सफर करो। अगर तुम देखते हो तो फिर हर जगह देखो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत फरमाई। कभी आपने अपनी जिंदगी पाक में कभी तनख्वाह नहीं ली नमाज की इमामत करने की तनख्वाह। लेकिन आज जो लोग मीलाद के कायल नहीं हैं, वो लोग भी अपने इमाम और मौजिन को तनख्वाह देते हैं। तो ये तनख्वाह देना भी, ये भी तो बिदअत है, ये भी तो बिदअत है। क्यों तनख्वाह दे रहे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तनख्वाह नहीं ली नमाज पढ़ाने की। तुम यही कहते हो ना कि आका ने मीलाद नहीं मनाया, तुम क्यों मनाते हो? आका ने ये नहीं किया, तुम क्यों करते हो? सहाबा ने नहीं किया, तुम क्यों करते हो? तो मैंने कहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मस्जिद कच्ची बनाई, मस्जिद नबवी शरीफ पक्की नहीं थी। तुम क्यों अपनी मस्जिद पक्की बनाते हो? तुम भी कच्ची दीवार की, कच्ची ईंट की मस्जिद बनाओ जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई। तुम भी अपनी मस्जिद कच्ची बनाओ। क्यों मीनार बनाते हो? क्यों एसी लगाते हो मस्जिद में? ये भी बिदअत है। तब फिर लोग कहेंगे कि जमाने का तकाजा है। आज अगर मस्जिद हम वैसी बनाएंगे कच्ची, तो जो अमीर लोग जिनके घर आलीशान होते हैं वो मस्जिद की जानिब न खिंच सकेंगे। आज तकाजा इस बात का है कि तमाम लोगों की इबादत गाहें, बुत खाने आलीशान होते हैं, चर्च आलीशान होता है, मंदिरें आलीशान होती है। तो हम मस्जिदें कच्ची बनाएंगे तो उसके सामने लोग क्या कहेंगे? अजीजान गिरामी, जमाने का तकाजा कहा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर जमाने में खुशी मनाने का अंदाज अलग रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हदीस से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आपके सामने पेश करता हुआ चलूं। अबू लहब जो हुजूर अलैहिस्सलाम का चचा था, जब उसका इंतकाल हुआ वो ईमान नहीं लाया और सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी भी की उसने। कल मैंने आपको बताया था जब उसका इंतकाल हुआ तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा, पूछा कि क्या हाल है? मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो उसने जवाब दिया कि तुम लोगों से दूर होकर के मैं बहुत अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हूँ। मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो बहुत बड़े अज़ाब में मैं गिरफ्तार हूँ और मेरा ये हाल है कि जहन्नम का अज़ाब मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन हर पीर के दिन मेरे अजाब में तखफीफ होती है, मेरे अजाब में कमी होती है और हर पीर के दिन मुझे कलमे की उंगली से पानी मिल जाता है जिससे मैं सैराब होता हूँ। पूछा कि इसकी वजह क्या है? तो अबू लहब ने कहा कि जैसे ही मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैं बहुत खुश हुआ और मेरी लौंडी सवेबिया ने आकर के मुझे कहा क्या अबू लहब तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ी कल्बी खुशी हुई और उस खुशी के आलम में मैंने सवेबिया की तरफ से उंगली का इशारा किया कि जा, तूने मेरे भतीजे की खुशखबरी सुनाई, आज से तू आजाद है। मैंने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में सवेबिया को आजाद कर दिया तो उसी कलमे की उंगली से मुझको हर पीर को पानी मिल जाता है और हर पीर को मेरे अजाब में तखफीफ होती है। मुसलमानों, ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि विलादत की खुशी में अबू लहब ने
अपने सवेबिया गुलाम को, लौंडी को आजाद कर दिया था, तो हर पीर को अजाब में कमी हो रही है, हर पीर को सैराबी हो रही है। तो बताओ मुसलमानों, अबू लहब तो काफिर था, अबू लहब तो मुशरिक था और कुफ्र और शिर्क किया करता था। लेकिन जब एक काफिर इंसान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की खुशी में अपने गुलाम को आजाद कर रहा है, खुशी मना रहा है, तो गोया उस वक्त खुशी इसी अंदाज में मनाई जाती रही होगी। उसने खुशी मनाई, हर पीर को उसके अजाब में कमी हो रही है और उसको पानी मिल जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम तो उनके उम्मती हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। अगर हम मोहब्बत में मिल करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाएंगे, तो बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ से हम पर कितना करम होगा, कितना रहम होगा, कितना फज़्ल होगा। जब एक काफिर को ये अजाब में तखफीफ हो सकती है तो हम खुशी मनाएंगे, तो हमें इसका कितना अजर व सवाब मिलेगा, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सदियों से हमारे असलाफ मनाते आए। 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बड़े मुहद्दिस गुजरे, वो मिलाद की महफिल के बारे में फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल, इसमें बड़ी बरकतें हैं और अक्सर इसमें खैर ही है। इसी तरह से अल्लामा अब्दुर रहमान इब्ने जौजी अलैहि रहमा, ये भी बड़े पाए के मुहद्दिस गुजरे, फरमाते हैं अहले मक्का, अहले मदीना, मिस्र, यमन, शाम और तमाम आलम इस्लाम में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशियां मनाई जाती है। और ये जश्न विलादत पर खुशी मनाना, मीलाद की महफिलें मुनक्किद करना, नाते मुबारका की महफिलें मुनक्किद करना, दुरूद सलाम की महफिलें मुनक्किद करना, ये एक अजर अजीम है। और आप फरमाते हैं कि बड़ी रूहानी कामयाबी है, बड़ी रूहानी कामयाबी। इसी तरह से अजिल्ला हमारे असलाफ, उन्होंने मीलाद के मुतालिक लिखा है और मीलाद करते भी आए। 9वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस शेख शहाबुद्दीन अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते कि 12 रबीउल अव्वल के रोज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना और उस दिन मीलाद करना, यानी इसकी बरकत ये हासिल होती है, ये बरकत हासिल होती है कि साल भर अमन से गुजरता है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत शेख अब्दुल हक मुअज़्ज़िज़ ज़ैलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये उन लोगों के बुजुर्गों के नाम हैं जिनके जो मैं नाम गिनाता जा रहा हूँ, इनको सभी मकतबे फिक्र के लोग मानते हैं, सभी मकतबे फिक्र के लोग इनको तस्लीम करते हैं अपना इमाम। तो वो लोग वो उनकी किताबों में ये भी पढ़ लें कि उन्होंने मीलाद पर खुशियाँ मनाई, उन्होंने मीलाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर महफिल मीलाद मुनक्किद की, दुरूद व सलाम की महफिल मुनक्किद की और खुशियां मनाई, जश्न मनाया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। माजी करीब के मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनको तो वो लोग भी मानते हैं। उनका क्या हाल था? वो तो हर साल महफिले मीलाद मुनक्किद करते थे। 12 रबीउल अव्वल के रोज मीलाद किया करते थे और फातिहा किया करते थे, नियाज किया करते थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को बड़ी तंगी थी, मतलब कुछ में एहतिमाम नहीं कर सका फातिहे के लिए, नियाज के लिए। सिर्फ घर में भुने हुए चने थे, मैंने भुने हुए चने पर वही मिलाद की और उसे मैंने गरीबों में तकसीम किया, फातिहा की। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने रात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही भुने हुए चने रखे हुए थे। सुभान अल्लाह, यानी प्यार, ये मोहब्बत और अकीदत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी नजराना अकीदत पेश किया जाता है, जो भी नजराना पेश किया जाता है, जो भी पेश किया जाता है, सरकार की बारगाह में वो कबूल हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी,
ये हमारे बुजुर्गान दीन थे जो इन महफिलों को मुनक्किद किया करते थे, महफिले मीलाद किया करते थे। और क्यों ना हो, आज की जो रात है ना, बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अफजल रात है। ये यहाँ पर महफिले मीलाद मुनक्किद हो रही है। हुकूमत ने हमें प्रोग्राम करने का परमिशन नहीं दिया, लेकिन हम ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आज की शब बड़ी मुकद्दस शब है। इसी शब की सुबह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मैंने बताया था कि रात ने भी अर्ज की थी कि अल्लाह अपने महबूब को मेरी सातों में दुनिया में भेज, ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि अल्लाह के महबूब मेरी सातों में दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और दिन भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तेरे महबूब को मेरी सातों में भेज, ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि अल्लाह के महबूब मेरी सातों में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने रात की भी दुआ कबूल कर ली, दिन की भी दुआ कबूल कर ली। और ऐसे वक्त का तय्युन फरमाया सुबह सादिक कि जब रात जा रही थी और दिन आ रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा वक्त तो गुरूब का भी होता है, जब दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती। तो मशीयत ने ऐसे वक्त का तय्युन नहीं फरमाया कि मेरा महबूब ऐसे वक्त में दुनिया में जाए जब दिन का उजाला छट रहा हो, रात की तारीकी छा रही हो। ये मशीयत को नहीं गवारा था, बल्कि मशीयत तो ये चाहती थी कि मेरे महबूब सुबह सादिक के वक्त दुनिया में भेजा, मेरे महबूब उस वक्त दुनिया में जाए जब रात की तारीकी छट रही हो और सुबह का सवेरा नमूदार हो रहा हो, जुल्मत की तारीकी छट रही हो, अदल इंसाफ का सवेरा नमूदार हो रहा हो, कुफ्र शिर्क की तारीकी छट रही हो, ईमान का सवेरा नमूदार हो रहा हो। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद तीनों मिलत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह सादिक के वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और तो ये रात की जो है बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। मैं आपको बताऊं, सूरे कद्र, शबे कद्र जो है ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। इसकी फजीलत पे पूरी सूरह नाजिल हुई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया, शबे कद्र में कुरान को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? तुम क्या समझो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर क्यों है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसलिए कि इस रात में मलाइका तशरीफ लाते हैं और मलाइका की रूह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इसलिए ये 1000 महीनों से बेहतर है। और सुबह तक वो सलाम भेजते हैं इबादत करने वालों के लिए। तो शबे कद्र क्यों अफजल है? कि इस रात में मलाइका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जिब्राइल अमीन इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, और इस रात में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए ये रात सबसे अफजल है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जिस रात में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, जिस रात में साहिब कुरान तशरीफ लाएं, तो वो रात क्यों ना सबसे अफजल हो?
उस रात की अफजलियत के क्या कहने। जो रात कुरान नाजिल हो वो रात 1000 महीनों से बेहतर, और जिस रात साहिब कुरान नाजिल हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो वो रात कितनी अफजल व आला होगी, वो रात कितनी अफजल व आला होगी। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज तशरीफ लाए, यानी 12 रबीउल अव्वल, ये बड़ा अजीम दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, बड़ी अज़मतों वाला दिन है, कि यही वो दिन है कि इसी दिन की बरकत से जुल्म और बर्बरियत खत्म हुआ। वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाक की तारीख का मुताला करें, 576 साल का जमाना गुजरा, जिसे फतरत का जमाना कहा जाता है, जिसे फितनों का जमाना कहा जाता है, जिसे जुल्म का जमाना कहा जाता है। उस जमाने में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए। उस जमाने में जुल्म इतना आम हो चुका था, इंसान इतना दरिंदा सिफत हो चुका था कि वो औरतों के वजूद को मनहूस समझता था, और अरब इतने जाहिल हो चुके थे, इतने सख्त दिल हो चुके थे कि अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा होती, किसी के यहाँ पर लड़की पैदा होती, तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता, उसका गला घोट दिया जाता, उसको जिंदगी के हक से महरूम कर दिया जाता था। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इससे कबल भी बताया था कि एक सहाबी रसूल तशरीफ फरमा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। एक सहाबी रोने लगे, अर्ज की कि मैं तो इस तरह से अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को कितना मैंने दफन किया था, मैंने तो बच्चों पर रहम नहीं किया, इस्लाम का लाने से पहले मैं इस तरह से जुल्म करता था। अज़ीज़ान गिरामी, वो अपनी तारीख बयान करते हैं कि मैं सफर पर जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी हामिला थी। मैंने कहा कि अगर लड़का पैदा हो तो जिंदा रखना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। बीवी ने कहा कि ठीक है। वो सफर पर चले गए। उस जमाने में सफर तो महीनों और सालों लग जाते थे। जब वापस लौटे तो बीवी से पूछा कि लड़का पैदा हुआ था या लड़की, तो बीवी ने बताया कि लड़की पैदा हुई थी। उसने पूछा कि फिर तुमने क्या किया? कहा कि मैंने उसका गला दबा करके उसको मार दिया। उसने कहा कि अच्छा किया। लेकिन कुछ दिन गुजरे कि वो बयान करते हैं कि पड़ोस से एक लड़की है, वो मेरे घर में आती है और कभी मेरी जो बीवी है उसका बाल संवार रही है, मेरी बीवी उसको प्यार कर रही है, मेरी बीवी उसको शफकत कर रही है, मेरी बीवी उससे प्यार कर रही है। मैंने पूछा कि ये कौन है? बीवी ने कहा कि पड़ोस की बच्ची है, मेरे पास आ जाती है, मैं थोड़ा खिला लेती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन फिर उन्होंने जब ध्यान दिया कि बहुत ज्यादा शफकत हो रही है, और जब ध्यान दिया तो उसका चेहरा बिल्कुल अपनी तरह चेहरा लगा, उसकी उंगलियां बिल्कुल अपनी तरह उंगलियां लगी। और उसने जोर दे करके उन्होंने पूछा कि मेरी बीवी सच बता कि ये बच्ची कौन है? ये तो मुझे मेरी बेटी लग रही है। बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन जब जोर दिया तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने इसे दफन क्यों नहीं किया, तुमने इसे का गला क्यों नहीं घोट दिया? तो बीवी ने कहा था कि हाँ हाँ, जब ये पैदा हुई तो मैंने देखा ये लड़की थी, तो मैं अपने हाथों से इसका गला दबाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ममता बेदार हो गई। मेरी ममता ने मुझको झिंझोड़ा कि मैं अपने ही हाथों से अपनी नन्ही सी बच्ची का गला घोट दूंगी, अपनी नन्ही सी बच्चियों का गला दबा दूंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी ममता गवारा न की तो मैंने सोचा कि पड़ोस के घर में भेज दूंगी और इस तरह से परवरिश करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये तो अरब की रिवायत के खिलाफ है, अरब की रस्म के खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने जब रात हुई तो कुदाल लिया और फिर उसके बाद इस तरह से जमीन खोदने के औजार लिए और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। और बच्ची समझ रही थी कि ये मेरा बाप है, मुझे अच्छी जगह ले जा रहा होगा। लेकिन उस बच्ची को क्या मालूम कि उसका बाप उसको कब्र खोद करके उसी में गाड़ने के लिए ले जा रहा है। जब शहर खामोशा में पहुंचे और जमीन से वो मिट्टी खोदने लगा तो वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी तो दूर उठा करके फेंक रही थी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बाप की मदद कर रही हूँ, अपनी बाप की मदद कर रही हूँ। मेरा बाप गला खोद रहा है और मैं मिट्टी दूर से फेंक रही हूँ। बच्ची बेचारी मदद कर रही थी, लेकिन उस नन्ही सी जान को क्या मालूम था कि मेरा बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है, मेरा बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है और इसी कब्र में मुझे भी दफना देगा। उस नन्ही सी जान को नहीं मालूम था। लेकिन जब जैसे ही कब्र तैयार हुई और उस बाप ने अपनी बच्ची को उठाया, उठाने के बाद उस कब्र में, उस गड्ढे में डाल दिया और फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा।
और वो बच्ची चिल्लाती रही, अब्बा जान मेरा गला घुट रहा है, अब्बा जान मेरा दम घुट रहा है, अब्बा जान मुझ पर मिट्टी ना डालो, अब्बा जान ये क्या कर रहे हो। वो बच्ची चिल्लाती रही, आखिर में उसका दम घुट गया और उसी मिट्टी के नीचे उसकी आवाज दब गई, उसी मिट्टी में उसकी आवाज दब गई। वो कहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, उनके ऐलान नबुव्वत से पहले, न जाने मैंने कितनी बच्चियों को इस तरह से अपने हाथों से जिंदा दफन किया था, लेकिन जब मैं अपनी आखिरी बच्ची को दफन करके लौट रहा था तो मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा था, मेरा ज़मीर मुझको झंझोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बच्ची की आवाज मेरी कान में गूंज रही है, मेरी बच्ची मुझको बुला रही है, आवाज दे रही है, अब्बा जान तुमने क्या किया, मुझको जिंदगी के हक से महरूम कर दिया, मैंने क्या गुनाह किया था, मुझको जिंदगी के हक से महरूम कर दिया, मैंने क्या गलती की थी। अज़ीज़ान गिरामी, सोचो मुसलमानों, इस वाक़े का मेरे को बताने का मकसद ये है कि आज एक बाप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता है, एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। क्या कोई बाप अपने ही बेटे का गला घोटेगा? क्या कोई बाप अपनी ही बच्ची का गला दबाएगा? लेकिन वो जमाना कैसा जमाना था मुसलमानों, वो अरब के दिल कितने पत्थर हो चुके थे, कितने सख्त हो चुके थे कि वो अपने हाथों से अपनी बच्ची का गला दबा देते थे। जिनकी रगों में उनका ही खून दौड़ रहा था, जिनकी रगों में उनका ही खून दौड़ रहा था, उसका ही गला दबाते थे। कितना जुल्म था, कितना जुल्म था कि जुल्म की तारीख कांप जाए। अज़ीज़ान गिरामी, तो सोचो जो 571 साल का जमाना गुजरा, फितनों का जमाना गुजरा, जुल्म का जमाना गुजरा, गुनाह का जमाना गुजरा, जराइम का जमाना गुजरा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने एक अदल का निजाम कायम किया, एक ईमान की तरफ लोगों को बुलाया। और जो अरब लोग लड़कियों के वजूद को मनहूस समझते थे और जिंदा दफन कर दिया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लड़कियों के मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि माँ के कदमों में जन्नत रख दी और कहा कि जो बेटा माँ के कदमों का बोसा लेगा गोया वो जन्नत की चौखट का बोसा लेगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। और मेरे आका ने फरमा दिया सुभान अल्लाह कि जिसकी 3 बेटियां हैं उसकी परवरिश करे, उसका निकाह कर दे, उस पर जन्नत वाजिब है। मेरे एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी तो सिर्फ 2 ही बेटी है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर 2 बेटी है उसकी तालीम और तरबियत करे और उसका निकाह कर दे, उस पर भी जन्नत वाजिब हो गई, वो भी जन्नत में जाएगा। फिर एक तीसरे सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, क्या मैं भी इसे बिशारत का मुस्तहिक हूँगा? सरकार की रहमत जोश में आई। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, अपनी बेटियों पर रहम करो और अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत करो और उनका निकाह कर दो, फिर उसके बाद तुम पर भी जन्नत वाजिब हो जाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से आपने तबलीग फरमाई, इस तरह से आपने दर्स दिया। किसी ने क्या खूब कहा, डॉक्टर इकबाल ने, कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हाथी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, कसम खुदा की क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से इस दुनिया को नजात अता फरमाई, औरतों का मकाम बुलंद किया, कुफ्र शिर्क से आलमी इस्लाम को पाक किया और एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें ये शिद्दत से एहसास होता है कि यही वो दिन है कि इसी के सदक़े में औरतों को एक अजीम मकाम मिला। इसी 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में हमें ईमान की दौलत मिली। अब जिनको अगर कुछ नहीं मिला 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि खुशी मत मनाओ, झंडे मत लगाओ। ठीक है, तुम्हें 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में नहीं मिला, मत मनाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में हमें ईमान मिला।
मिला, हमें कुरान मिला, हमें अल्लाह की मारिफत मिली, हमें दीन मिला, हमें इस्लाम मिला, इसी के सदक़े में मिला। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए होते, अगर 12 रबीउल अव्वल ना होता तो कुछ भी ना होता। हदीस कुदसी है, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलिमा खलक़तुल अर्दीन, कि महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये दुनिया बनाता, न ये आसमान बनाता, तो कुछ भी ना होता। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, तुम क्या समझते हो ये जमीन तुम्हारे लिए, ये आसमान तुम्हारे लिए, ये बादे सबा की नाज़ो ख़िरामी तुम्हारे लिए, ये सितारों की अंजुमन तुम्हारे लिए, ये कहकशां की अंजुमन तुम्हारे लिए, ये ससज़ और शादाबी तुम्हारे लिए, दरिया की रवानियां तुम्हारे लिए, आफताब की तमाज़त तुम्हारे लिए। बिलाशुबा ये तमाम चीजें इंसानों की खिदमत पर मामूर जरूर किया गया है, लेकिन इसे क्यों सजाया गया, इस दुनिया को क्यों आरास्ता किया गया। बिरादरी आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्मे इम्का में। अरे रसूल रहमत तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया गया। 12 रबीउल अव्वल के रोज आका करीम तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया गया। नबी कौनो मक्का तशरीफ लाने वाले थे, अनीसे बेकसा तशरीफ लाने वाले थे, 14 साल से दर्दमंदा तशरीफ लाने वाले थे। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ ना लाए होते तो ये दुनिया ही नहीं बनती, तुम भी पैदा नहीं होते, हम भी पैदा नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। तो पता क्या चला कि हमें इस्लाम मिला, सरकार के दर से मिला, हमें निज़ाम जिंदगी मिला, सरकार के दर से मिला, हमें कुरान मिला, सरकार के दर से मिला, हमें ईमान मिला, सरकार के दर से मिला, और हमें अल्लाह की मारिफत भी मिली तो सरकार के दर से मिली। अगर सरकार तशरीफ ना लाए होते तो ना तुम होते ना हम होते, सब कुछ सरकार के लिए है। तो जब 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में हमें जिंदगी मिली, 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में हमें ईमान मिला, 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में हमें कुरान मिला, तो क्यों ना हम 12 रबीउल अव्वल के रोज चरागा करें, खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं, जुलूस निकालें। तो इस पर तुम्हें क्यों इससे इतराज होता है? हज़ीरान गिरामी, यही वो दिन है, इसकी बरकत से तमाम चीजें वजूद में आई। आला हज़रत का वो शेर आपने सुना कि आला हज़रत फरमाते हैं, सब कुछ आपके लिए है, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी वसी हो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबाब चले के बाग फले, फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए, ज़मीन आपके लिए, आसमां आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मिलाद की बरकतें अता फरमाए और मिलाद के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी मिलाद की बरकतें अता फरमाए, मिलाद का फैज़ान अता फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम को शर्फ़े अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, 12 रोज़ा प्रोग्राम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और इस नाचीज़ के नाम पर शर्जील रज़ा कादरी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 रोज़ा प्रोग्राम
अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अभी सलातो सलाम और दुआ होगी, और उससे कब्ल मेरे वाली साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अलहाज मोहम्मद हनीफ साहब, वो मेरे साहबजादगान की खिदमत में कुछ तोहफ़ा पेश करेंगे, और लिहाजा